नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 मोर पंख का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपके घर में चल रही भयानक से भयानक शराब या किसी भी नशे की समस्या को आप खत्म कर सकते हो। दोस्तों, मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर धारण है। योगेश्वर श्री कृष्ण ऐसे ही नहीं कहलाते हैं क्योंकि इन मोर के पंख का विशेष महत्व होता है। जैसा ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, वैसा ही यदि हम मोर के पंख का कुछ प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन जो है इन मोर की पंख की तरह सुंदर होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से साझा करते हैं कि किस तरीके से शराब की समस्या या नशे की समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपको इन मोर के पंखों का प्रयोग करना है। लेकिन उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जीवन में जब अपने आप को बहुत ही ज्यादा निराश या आपको लगे आपके घर में शराब या व्यसन ने डेरा डाल लिया है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी अपने आप को अकेले में नहीं छोड़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ खोज करनी है कि अपने घर से इस समस्या को कैसे बाहर निकालना है। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगी। आपके घर में शराब की समस्या या तो लंबे समय से चल रही हो या तुरंत ही क्यों ना लगी हो, आपको सबसे पहला जो काम है वो दवाइयां कराने के साथ साथ वो ये कराना है कि किसी अच्छे पंडित या ज्योतिष से उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति शराब पी रहा है, चाहे वो आपका पति हो, पिता हो, पुत्र हो, बेटा हो, उसकी कुंडली का आपको विश्लेषण कराना है किसी भी अच्छे एक ज्योतिषी से। क्योंकि दोस्तों, जब हम कुंडली का विश्लेषण करा लेते हैं तो ऐसे में हमें हमारी समस्या, जो कि शराब की समस्या या किसी नशे की समस्या है, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर राहु, केतु या शनि ये अपना प्रभाव छोड़ रहे होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति शराब का सेवन करने लगता है, किसी व्यसन में पड़ जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है, अपने सही रास्ते से निकलकर गलत रास्ते पर चला जाता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहला ये काम कराना है। उसके बाद आपको ये मोर के पंख का उपाय जो है वो निश्चित कर लेना है। यदि आप किसी कारणवश किसी पंडित या ज्योतिष से नहीं आप कुंडली का विश्लेषण करा पा रहे हो, तो ऐसे में भी आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हो। क्योंकि कई सारी मेरी माताएं बहनें बहुत ज्यादा बंदिश में रहती हैं, बाधाएं होती हैं उनके सामने कि वो घर से नहीं निकलेंगी, तो उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मोर के पंख का प्रयोग करना है। कैसे करना है, उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन जो है वो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस को ला सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपको ये जो उपाय है वो किस दिन करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान श्री हरि जो है वही भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, भगवान श्री राम का अवतार है। तो ये जो उपाय है वो आपको बृहस्पतिवार के दिन करना है, किसी भी बृहस्पतिवार के दिन। और यदि आप ये वीडियो कुछ समय के बाद देख रहे हो तो आप ये उपाय जन्माष्टमी के दिन कर सकते हो। जन्माष्टमी का दिन कोई भी दिन पड़ जाए, जन्माष्टमी का दिन बहुत ही खास होता है किसी भी मोर पंख के उपाय को करने के लिए। तो आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन अपने घर पे आपको 5 मोर के पंख लाने हैं। 5 मोर के पंख लाने हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं 2 उपाय बताऊंगी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब बृहस्पतिवार के दिन आपको 5 मोर के पंख लाने हैं। मोर के पंख, जैसा कि मैंने बताया, योगेश्वर होते हैं, बहुत ही ज्यादा पवित्र होते हैं, पुनीत होते हैं। मोर ऐसे ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। विशेष महत्व होता है इन मोर के पंख का। अब दोस्तों, बात करते हैं, जहां पर भी मोर के पंख होते हैं वहां पर जो भी ऊर्जा निगेटिव होती है वह दूर चली जाती है। मोर का पंख यदि हम अपने घर में मध्यम भाग में लगा लेते हैं, आपको कैसे करना है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। आपको 5 मोर के पंख लेने हैं, एक काला रंग का धागा लेना है। काले रंग के धागे में आपको ये 5 मोर के पंख जो हैं, पहले आपको ये 5 मोर के पंख आपके घर में ठाकुर जी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो या भगवान श्री हरि हो, विष्णु भगवान हो, उनके चरणों में आपको ये 5 मोर के पंख जो हैं वो अर्पण कर देने हैं। भगवान श्री से आपको प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि, आपकी कृपा से हमारे घर में जो भी बाधा चल रही है
उससे हमें मुक्ति मिले। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि ये घर में गलत शक्तियों को बाहर निकाल देते हैं। यदि घर में कोई किसी प्रकार की आपत्ति विपदा आने वाली होती है तो वह सारी की सारी खत्म कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद, पूजा संपन्न करने के बाद, पूजा आपको जरूर करनी है, भगवान की आरती करनी है और भगवान को चंदन का आपको तिलक करना है और उसी चंदन से आपको इस पर भी तिलक करना है। चंदन लगा के आपको क्या करना है, फिर आपको ये जो 5 मोर के पंख हैं आपको उठा लेने हैं। किसी भी काले धागे की सहायता से आपको ये 5 मोर पंख इकट्ठे करके बांध देने हैं। बांधने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अपने घर के मिडल भाग में, मिडल भाग बोले तो मध्य में, यानी घर के बीचों बीच में ये 5 मोर पंख आपको किसी भी टेप की सहायता से या आप किसी धागे की सहायता से टांगने के लिए हो तो टांग दीजिए, कहीं लगाने चिपकाने के लिए हो तो चिपका दीजिए, यानी कुल मिला के आप लगा दीजिए। इससे आपके घर में यदि किसी प्रकार का कोई दोष लगा होगा, उसकी वजह से यदि आपके घर में शराब की समस्या लगी होगी तो निश्चित ही आपके घर से शराब की समस्या जाएगी। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं, दूसरा आपको कौन सा वो उपाय है जो मोर पंख से ही करना है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 मोर पंख ही काफी है। 1 मोर पंख आपको लेना है किसी भी बृहस्पतिवार के दिन और या आप जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के अभी काफी दिन है तो जन्माष्टमी तक का कोई भी इंतजार नहीं कर सकता है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन आपको 1 मोर पंख ले जाकर भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री राम के मंदिर में उनके मुकुट पर आपको पूरी श्रद्धा से धारण कराना है। अपनी मनोकामना बोलनी है कि हमारे घर में शराब की समस्या जो चल रही है उससे मुझे आप मुक्ति दिलाएं। दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, यदि आप कर लेते हो तो भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर में बहुत ही ज्यादा जल्द खुशियां आएंगी, साथ में आपके घर में किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं रहेगी। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा उपाय अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी समस्या, शराब की समस्या क्या और भी कोई बड़ी समस्या हो उससे मुक्ति दिला देगा। दोस्तों कहते हैं जीवन में जब आप किसी का अच्छा करने के लिए अच्छा काम करते हो, यानी वीडियो को शेयर करोगे उस व्यक्ति के पास, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि की कृपा आप पर प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि मैं इनको छू रही हूँ तो सच्ची बताऊँ तो मुझे खुद में बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है, एक अलग सी फ्रेगनेंस है इसमें और साथ में यूँ कह लें कि इनका स्पर्श ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इस मतलब अच्छा दिमाग जो है वो अपने आप काम करने लगता है। तो इसी के साथ दोस्तों लेना चाहूंगी विदा, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान श्री हरि की कृपा को पाते रहिए।